बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गुलावटी के सरकारी अस्पताल में एडी हेल्थ का छापा। वैक्सीनेशन रूम में एक डीप फ्रीजर खराब मिला। लैब सहित कई जगह गंदगी मिली। अस्पताल में लगे कूलर में लार्वा मिला। टेस्टिंग लैब में मशीनें सुचारू रूप से नहीं मिली। मशीनें जल्द सुचारू कराने के लिए रिपोर्ट भेजने के लिए आदेश दिए गए हैं। अल्ट्रासाउंड बोर्ड का सौंदर्यीकरण होना भी जरूरी है। निरीक्षण के दौरान ओपीडी के बाहर डॉगी घूमते नजर आए। डॉगियों को हटवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो उसके लिए सबको बोला है कि नगर निगम से कह के मैडम क्या क्या कमियां पाई गई हैं? थोड़ी इतना तो मुझे याद जैसे ये फ्रीजर खराब मिला है तो वैक्सीन, जैसे फ्रीजर खराब मिला है तो ऐसे में वैक्सीन का क्या होता है? वैक्सीन तो दूसरा एक आइस लाइनर है ना, ILR है एक वहाँ पर, जीबी जो बड़ा सा एक रखा था सफेद वाला, तो उसमें रखी है। मैडम क्या किसी कूलर में लार्वा पाया गया है? नहीं किसी। और मैडम बाकी तो अभी सैंपल्स इन्होंने लिया है तो ये बताएंगे, इन्होंने नालियों वगैरह से भी लिए होंगे। लार्वा मिला किसी में? एक कूलर से मिला है लार्वा। एक कूलर से। और मैम मेडिसिन का लेके जो स्टॉक है वो ARV वगैरह का स्टॉक क्या है जी? वो भरपूर है मतलब। तो ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ से किसी को जिला अस्पताल ट्रांसफर कराया जाए और कोई इंजेक्शन लगवाना नहीं, है? कोई अब जैसे कोई स्नेक बाइट आती है या कुछ है तो ये है कि हो सकता है कि उसको ज़्यादा स्नेक वेनम की ज़रूरत पड़े, तो हम लोग का एक उद्देश्य रहता है कि अगर कोई स्नेक बाइट आए, क्योंकि पता नहीं होता है कि वो कितना डेंजरस है वो सांप, है ना। सांप तो हमारे सामने है नहीं, तो सांप कितना डेंजरस है, गांव वाला एक नॉर्मल सांप को भी कोबरा समझ सकता है, ठीक है ना। तो उसलिए जो है वो यहाँ पे जो हम लोग करते हैं कि एक NS की बॉटल में 10 ml डाल के उसको ट्रीट करते हैं। अगर हमारे कम पड़ी तो हम उसको ऐसा करते हैं कि रेफ़र करते हैं उसी ड्रिप के साथ, ताकि वो दूसरे रेफर सेंटर पे आराम से हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मैम एक्सरे अल्ट्रासाउंड की यहाँ पर व्यवस्था? एक्सरे में तो यहाँ पे अब आज तो हमने देखा तो 7 एक्सरे हुए हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वाले जो डॉक्टर हैं वो शायद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज उनकी ड्यूटी है तो वो नहीं आए हैं, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड का रूम है उसका सौंदर्यीकरण होना बहुत ज़रूरी है। मैम लैब टेक्नीशियन जो है वो भी मौके पर नहीं पाई गई है? लैब टेक्नीशियन तो थे वो लोग हैं, 2 लोग थे वहाँ पर। तो मैम लैब की मशीनों का, लैब की मशीन सारी बंद पड़ पाई गई है। उसमें रिएजेंट नहीं है, जिसके लिए डॉक्टर साहब को निर्देश दिए कि वो जो है वो अपना उसका डिमांड भेजे। और लैब के अंदर गंदगी भी पाई गई है रिजेंटों के तो ऊपर। थोड़ी बहुत सब जगह है मतलब वो उसके लिए इनका लैब तो कहना है साफ कि- होनी चाहिए ना, बिल्कुल। हाँ, मैडम अस्पताल परिसर में जिस तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए, अस्पताल में जिस तरीके से व्यवस्था एक्चुअली होनी इनका चाहिए। कहना है कि इनके पास स्वीपर नहीं है, इन्होंने नगर निगम से 2 स्वीपर लिए हैं जिससे ये काम करा। जिस तरीके से CSC है, इतनी बड़ी CSC है, वहाँ उस तरीके से व्यवस्थाओं का अव्यवस्था पाई गई है। व्यवस्था तो नहीं कह डॉक्टर्स सकते, की भी कमी लेकिन है। आप अगर दो स्वीपर हैं तो उससे आप मतलब ऐसा बहुत गंदा तो नहीं है परिसर कोई भी, मतलब हाँ ये बात है कि रोजाना की डस्टिंग टाइप नहीं है, लेकिन उसका ये प्रयास करेंगे कि हाँ इसको तो निर्देश दिए हैं इस बात पे। मैडम कोई निरीक्षण के दौरान कर्मचारी अनुपस्थित पाया गया या कोई? अच्छा, नहीं ऐसा कोई। ECG की मशीन ना, आपने ECG वाली जो मशीन आपकी, उसमें आज तक कोई ECG तो हुई नहीं यहाँ मैम? नहीं, आपकी वाइफ का हुआ ECG तो? मेरी मैम का यहाँ पर नहीं हुआ, मेरी मैम का वहाँ हुआ बाहर मेरठ लाइफ लाइन में। मैंने खुद कराया, आप लोग खुद बता सकते हैं। ECG तो कितने सारे कर रहे हैं। बंदरघाट के एक मरीज को यहाँ से ट्रांसफर किया गया था अभी कुछ दिन पहले, कुछ यहाँ पर कुछ था नहीं। अभी तो मैंने देखा है लेटा तो वहाँ पे उसके पैर वो पेड़ से गिर गया तो उसके वो लेंट में लगी थी। अभी जैसे कोई कुत्ते कुत्ता काटेगा, मंदिर काटे इंजेक्शन है यहाँ पर और लगेगा। इंजेक्शन भरपूर मात्रा में है, ARV भी है, TT भी है। आपका निरीक्षण का मेन फोकस जो है वो कांवड़ यात्रा को लेकर संचारी है अभियान और जो प्लस चल रहा है। CHC की व्यवस्थाओं को लेकर? हाँ, CHC में प्रिपरेशन। जी।